Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is सेल साइकिल। बच्चे आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेल साइकिल है। इससे पहले हम सेल को डिस्कस कर चुके हैं, सारी डिटेल में देख चुके हैं। अब हम बेसिकली देखेंगे सेल डिवाइड कैसे करता है। सेल साइकिल पता क्या होता है? एक साइक्लिक इवेंट्स होते हैं जो एक सेल के बनने से लेके उसके नेक्स्ट डिवीजन तक जितने भी इवेंट्स होते हैं दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ सेल साइकिल, उस सारे को हम सेल साइकिल कह देते हैं। मीन एक सेल जब बन गया तब से लेके उसके नेक्स्ट डिवीजन तक जितने भी इवेंट्स होंगे ना उन्हें हम सेल साइकिल कहते हैं। क्लियर? अब इसको रीड करते हैं, देखते हैं। एक सेल की जिंदगी के वाकयात के एक सिलसिले के तहत गुजरती है। मीन कहता है कोई भी सेल है ना उसकी जो लाइफ है ना वो एक स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। ये सिलसिला सेल की नशोनुमा, मीन उसकी ग्रोथ, मवाद की तैयारी। अब जारी बात है डिवीजन के लिए उसे कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए, उसकी प्रेपरेशन और सेल की तकसीम और सेल डिवीजन पर मुश्किल होता है, उसमें सेल डिवीजन आती है। क्लियर? सेल डिवीजन की दो बुनियादी इकसाम है यानी माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा मैं एक बात आपको बोल दूं, ये जो बात कर रहा है ना ये क्या उसे कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। क्लियर? माइटोसिस में सेल्स अपने जैसे नकूल बनाते हैं। मीन जो माइटोसिस होती है तो जो कॉपीज बनती है ना वो उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। मीन एक सेल जब डिवाइड करेगा तो जो दो सेल्स बनेंगे वो उसकी आइडेंटिकल कॉपी होंगी, मीन उस जैसे सेल्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, मियासिस में सेल्स जैसे खसूसी सेल्स मियासिस में सेल्स खसूसी सेल्स बनाते हैं जिनमें जीनियाती मवाद आता होता है। मैं सिंपल बात कर देता हूँ, इसको कम्प्लेक्स कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, जब माइटोसिस होगी एक सेल डिवाइड करेगा नेक्स्ट दो सेल बन जाएंगे, वो दोनों सेल्स आपस में भी आइडेंटिकल कॉपी होंगे, एक जैसे होंगे, और पेरेंट सेल जिससे वो बने हैं उसकी आइडेंटिकल कॉपी होंगे। क्लियर? लेकिन जब हम मियासिस की बात करते हैं, मियासिस में क्या होता है बच्चे, जब एक सेल डिवाइड करता है नेक्स्ट चार सेल बनते हैं और ये चारों सेल एक क्या उसे कहते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और जिस पेरेंट सेल से वो बनता है ना उससे भी वो क्या उसे कहते हैं डिफरेंट होंगे। क्लियर? ओके। और ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब हम मियासिस की बात करते हैं हम कहते हैं वो जो सेल्स होते हैं ना वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने गमीट्स बनाने होते हैं। जो स्पर्म और एग है ना दोनों क्या हो सकते हैं, दीज आर इन्वॉल्व फॉर द रिप्रोडक्शन। क्यों? उन दोनों फ्यूज करके क्या बनाना होता है, जाइगोट बनाना होता है। क्लियर? माइटोसिस जिस्म की नशोनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी होते हैं। एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी की जितनी ग्रोथ होनी होती है और हमारे बॉडी के अंदर जितने सेल्स की रिपेयर होनी होती है ना उन सब के लिए माइटोसिस ज़रूरी होती है। जबकि मियासिस रिप्रोडक्शन के सेल्स स्पर्म और एग पहले बात कर चुका हूँ बनाने के लिए अहम होते हैं। ये दोनों अमल जानदारों की नशोनुमा, उसकी ग्रोथ, जख्म भरने, अगर खुदा ना खास्ता हमारे कहीं पे क्या इंजरी वगैरह हो जाए वहाँ पे जो सेल्स दोबारा बनते हैं वो भी माइटोसिस के थ्रू ही बनेंगे, और ये नस्ल को खसूसियात मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी हैं। क्लियर? इस बाब में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन यानी माइटोसिस और मियोसिस के मराहल का मुतालिया करेंगे। अब बच्चे जब हम बात करते हैं ना सेल साइकिल की, अब एक बात याद रखिएगा, सेल साइकिल सेल साइकिल उन वाक़यात का सिलसिला है जो एक यूकैरियोटिक सेल, ये मैं पहले आपको बात बोली थी। जब हम माइटोसिस मियोसिस की बात करेंगे हम वहाँ पे यही कहेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल में है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो माइटोसिस होती है ना मियोसिस होती है, उसमें बच्चे बाइंडिफिकेशन होती है। क्लियर? ओके। तकसीम होने से यानी दो डॉटर सेल्स बनाने के वकूफ़ पज़ीर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब माइटोसिस होगी तो एक माइटोसिस के नतीजे में दो सेल्स बनेंगे और दोनों डॉटर सेल्स कहलाएंगे और दोनों आइडेंटिकल कॉपी होंगी, और जिस पेरेंट सेल से बनते हैं उसकी भी वो कॉपी होंगे। क्लियर? सेल साइकिल के दो बड़े मराहल यानी इंटरफेज और माइटोसिस मीन डिवीजन फेज है। अच्छा, इंटरफेज को क्या उसे कहते हैं, हम मिसलीडिंगली वो कहते थे रेस्टिंग फेज। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर ना कोई अपेरेंटली या ज़ाहरी तौर पे डिवीजन नहीं हो रही होती, लेकिन बाद मैंने एक स्टेटमेंट बोली है मिसलीडिंगली, मीन गलती से कहा जाता था इसे रेस्टिंग फेज। क्यों? बाद में पता चला बेसिकली ये प्रेपरेटरी फेज है। ये वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, डिवीजन के लिए। जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं उसमें सबसे पहले माइटोसिस में हम पहले क्या देखेंगे, इंटरफेज। ये मरहला सेल साइकिल के मुकम्मल दौरान के कम से कम 90% पर मुहित है, मीन 90% यही है। इंटरफेस के दौरान सेल अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ज़िंदगी के अफ़ाल सर अंजाम देता है और अपने आप को नए डिवीजन के लिए भी तैयार करता है और अपने आप को डिवीजन के लिए भी तैयार करता है। इंटरफेस में मंदरजा जहल। अच्छा बच्चे, सबसे पहली फेज जो आएगी ना वो G1 फेज होगी, जैसे हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। क्लियर? अब इसको देखते हैं। अच्छा पहले इसको ना एक डायग्राम से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या सा कि यूकैरियोटिक सेल का सेल साइकिल, इसमें देखें यहाँ पे G1 फेज लिखा हुआ है, G1 मरहला।
प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स बनना, सेल के साइज में इजाफा। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स बनना, ऑर्गेनेल्स बनते हैं और सेल के साइज में क्या होता है, इजाफा होता है। उसके बाद आपकी क्या होती है, एस फेज होती है। क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, सेल के साइज में इजाफा, और इसमें सेल का साइज मजीद बड़ा होता है। G2 फेज, साइज में मजीद इजाफा, डिवीजन के लिए जरूरी प्रोटीन्स बनते हैं, इसमें प्रोटीन्स बनती हैं। और नेक्स्ट क्या होती है, सेल डिवीजन होती है, जिसे हम माइटोसिस कह देते हैं। क्लियर? ओके, अब इसी को रीड कर लेते हैं हम। G1 फेज, ये माइटोसिस के मरहले के बाद शुरू होता है। इससे बढ़ोतरी यानी नशोनुमा का मरहला भी कहते हैं। इस मरहले के दौरान सेल अपनी प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स बनाता है। क्लियर? इसलिए सेल की जिसामत में इजाफा होता है। सेल ऐसे एंजाइम्स भी बनाता है जो अगले मरहले मीन्स एस फेज के लिए। अच्छा, एस फेज मीन सिंथेसिस फेज में डीएनए की नकल, मीन डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनी होती है, डीएनए डुप्लीकेट करना होता है। बेसिकली उसके दौरान एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन से मुराद ही क्या होता है, जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या उसे कहते हैं, एस फेज है। जब हम एस फेज की बात करते हैं, और एस फेज और G2 फेज है। एस मरहला, इस मरहले में हर क्रोमोसोम के डीएनए की नकल तैयार की जाती है। मैं आपको शो करता हूँ। ये बच्चे क्या उसे कहते हैं, एक क्रोमाटिड है। अब इसको नीचे देखो, ये एस फेज के बाद दो क्रोमाटिड बन गए हैं। क्लियर? मीन इसकी आइडेंटिकल कॉपी इधर बन गई हुई है, सेम कॉपी बन गई हुई है। ओके, जिसके बाद हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है। इसमें दो सिस्टर क्रोमाटिड है, एक ये सिस्टर क्रोमाटिड, एक ये सिस्टर क्रोमाटिड। क्लियर? सेल्स में क्रोमोसोम की मुकम्मल तादाद इतनी ही रहती है जितनी उसे डुप्लीकेशन से पहले होती है। मीन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। एनीवेज, नेक्स्ट G2 फेज, जिसे हम सेकंड गैप फेज कहते हैं। सेल इस मरहले में अपनी नशोनुमा जारी रखता है और मेटासिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स बनाता है। इसमें क्या होता है, अपनी वो डेफिनेटली प्रोटीन्स चाहिए होंगी। और वो प्रोटीन्स क्यों चाहिए होंगी, क्योंकि सेल ने आगे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। क्लियर? सेल डीएनए में किसी भी मुमकिन खराबी की जांच करता है। मीन डीएनए के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी नॉर्मेलिटी आ गई हुई है, तो उसको क्या उसे कहते हैं, एनालाइज करता है। जो नकल के दौरान हुई हो और ज़रूरी मरम्मत करता है, रिपेयर वगैरह भी करता है। अब एक बात याद रखिएगा, जब डीएनए की डुप्लीकेशन होती है ना, तो वहाँ पे एंजाइम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। अब सपोज एंजाइम से कोई एरर होगी, कोई इशू आ गया, तो फिर क्या उसे क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। क्लियर? ये मेटासिस की तैयारी के लिए अपने मवाद को दोबारा तरतीब देना भी शुरू करता है और अपने आप को दोबारा अपने आप रिपेयर करता है। ये डायग्राम मैं समझा चुका हूँ, इसको अब देख लेते हैं हम। इंटरफेज के बाद सेल अपनी डिवीजन फेज में दाखिल होता है, उसके बाद डिवीजन फेज में चला जाता है और दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। और एक सेल डिवाइड करके, ये एक सेल है, ये डिवाइड करके क्या बना देगा, दो सेल्स बना देगा। क्लियर? और दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। मखसूस जीन यानी सेल साइकिल के तमाम मराहल को कंट्रोल करते हैं। एक बात याद रखिए, मैं कहता होता हूँ सेल की जितने भी काम होते हैं ना, जितने भी प्रोसेस, उसको कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं। और जो सेल डिवीजन है, ये भी एक प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्लियर? G0 फेज, G0 जिसे हम कहते हैं, इसको हम रीड कर लेते हैं। अच्छा, G0 मोस्टली तब होती है जब सेल ने डिवाइड ना करना हो। अगर सेल ने डिवाइड ना करना, तो जो सेल है वो एक स्पेसिफिक फेज में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ G0 फेज। कई सेल्स तकसीम होना रोक लेते हैं और मखसूस अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। सेल साइकिल में इस मरहले को G0 फेज कहते हैं। बहुत सारे सेल्स मसलन न्यूरॉन्स इस मरहले में गैर मुअय्यन मीन अनलिमिटेड टाइम के लिए चले जाते हैं, कोई प्रॉपरली टाइम डिटरमाइंड नहीं होता, अरसे तक रहते हैं। ओके, कुछ सेल्स मसलन जिगर और गुर्दे के सेल्स आर्जी तौर पर फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरीली जिसे हम कहते हैं, उस टाइम के लिए क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। किसके, लीवर के और गुर्दा मीन उसके किडनी के सेल्स दाखिल होते हैं। दूसरे सेल्स मसलन एपिथेलियल सेल्स G0 फेज में दाखिल नहीं होते। और तमाम, और देखो ना, एक बात याद रखो, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेल इज अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जो उसने काम करना तो उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे जिस सेल की रिक्वायरमेंट है कि वो डिवाइड करे, वो सारी पता G0 में नहीं जाएगा, और जिसने कि उसने डिवाइड नहीं करना तो वो G0 में चला जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बच्चे मैं आपको ओवरऑल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।